अक्सर करके हमारे पास प्रश्न आते हैं कि साधना में वस्त्र का और अन्य विषय का विधान क्या होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि दक्षिण मार्गी तंत्र साधनाओं में जो गृहस्थों द्वारा की जाने वाली साधनाएं हैं और जो कि लगभग इस हिंदुस्तान में जितने भी आध्यात्म से जुड़े पंथ हैं, पथ हैं, उन सब के द्वारा जो की जा रही क्रियाएं हैं, ये सब का सब दक्षिण मार्गी तंत्र का ही अंग है। अपने घर में देवी देवताओं को धूप दीप लगाना, आचमन करना, स्नान कराना, ये सब का सब दक्षिण मार्गी तंत्र का ही अंग है। आज वर्तमान में ध्यान को लेकर के बड़ा प्रचार चल रहा है। जो देखो वही ध्यान 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 की बात करता है कि ध्यान कैसे करें, ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। और ध्यान को यहाँ तक यह भी बताया जाता है कि ध्यान के माध्यम से जीवन में समस्त प्रकार के पुरुषार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। एक स्थिति तक यह बात सत्य हो सकती है, लेकिन यह भी सत्य है कि ध्यान तंत्र का ही एक अंग है। तंत्र ध्यान से आरंभ होता है। ध्यान तंत्र की प्रारंभिक स्थिति है। ध्यान से आगे तंत्र में साधक को उतरना ही पड़ेगा। बिना तंत्र में उतरे किसी प्रकार का कोई मंगल होने वाला किसी का नहीं। केवल ध्यान कर लेने से या ध्यान मात्र से अपने जीवन की विषमताओं को, विपरीत परिस्थितियों को काबू में कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए आपको विधिवत मंत्र का जप, उन ब्रह्मांडी शक्तियों का, उन दैवी शक्तियों की कृपा की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे आप उसको किसी भी नाम से, किसी भी रूप से, किसी भी विन्यास से भज रहे हो, जप रहे हो। मूलतः यह है कि तंत्र के बिना कल्याण संभव नहीं है। यह हमारे शास्त्र कह रहे हैं। इसीलिए कलयुग में बाकी समस्त विधाओं को निषिद्ध करते हुए हमारे ऋषियों ने तंत्र को कलयुग का अधिष्ठाता बनाया। तो साधना का जो विषय है वह दक्षिण मार्गी साधनाओं के आधार पर है। और दक्षिण मार्गी साधनाओं में व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो वस्त्र है वह बिना सिला होना चाहिए। प्रत्येक साधना में वस्त्र का रंग उस देवी देवता के प्रिय रंग के आधार पर तय होता है। वस्त्र का रंग और आसन का रंग एक होता है। यदि लाल वस्त्र पहन करके साधना करने का अगर आपको निर्देश है तो आपको लाल ही आसन पर बैठ करके साधना करना है। साधना का एक एक सूत्र नियमों से बंधा हुआ होता है। वस्त्र जो आप धारण करेंगे वो वस्त्र पीला हो, नीला हो, काला हो, लाल हो या जो भी हो, वो जो आपके गुरु ने निर्देश किया है, जो साधना से निर्दिष्ट है, उस आधार पर पहने। और यह ध्यान रखें कि सिला हुआ वस्त्र कदापि न धारण करें। आप जो वस्त्र धारण करें वह बिना सिला हुआ होना चाहिए और एक वस्त्र ही धारण करना चाहिए। एक ही वस्त्र को इस तरह से लपेट करके धारण करना चाहिए कि पूरे शरीर पर एक वस्त्र रहे और बिना सिला वस्त्र रहे, और एक वस्त्र पहनकर ही साधनाएं की जा सकती हैं। इस मामले में महिलाओं के लिए निर्देश अलग हैं। वो जो निर्देश है शास्त्रों में, ये पुरुषों के लिए है एक वस्त्र का। महिलाओं के लिए 2 वस्त्र का विधान है। महिलाओं के लिए 2 वस्त्र का विधान है, लेकिन वह भी बिना सिला हुआ वस्त्र का विधान कहीं पर भी साधना में नहीं है। और जो लोग सिले हुए वस्त्र पहन करके साधना करते हैं उनको उसका दोष लगता है। और यह दोष क्या होता है ये आपको तब समझ में आता है जब आप बिना सिला वस्त्र पहन के कीजिए और सिला हुआ वस्त्र पहन के कीजिए। आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। तो वस्त्र का यही विधान है। वस्त्र के साथ साथ दिशा का विधान है, दिशा के साथ आसन के विधान है, आसन के साथ पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन का भी विधान है, और पूजन के पश्चात निश्चित ध्यान का विधान है, और ध्यान के पश्चात पूजन का विधान है, और उसके बाद विधिवत निश्चित संख्या में मंत्र जप का विधान है। और जो मंत्र जप है वह मन से होना चाहिए। इसमें भी कई विन्यास हैं। वाचिक मंत्र अलग होंगे, मानसिक रूप से मंत्र जप का अलग प्रभाव होगा, उपांशु रूप से मंत्र जप का अलग प्रभाव होगा। इस विषय पे भी हम आने वाले समय में अपने चैनल पे वीडियोस डालेंगे कि मंत्रों का क्या प्रभाव है, उसको किस मंत्र को किस प्रकार से जपना चाहिए। वाचिक और उपांशु और उच्चारण, ये 3 स्थितियों के अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। ये कैसे प्राप्त होते हैं इस विषय पे भी हम आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद।